अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं उर्दू HD। व्यूअर्स, अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को मिट्टी से और जिन्नात को आग से पैदा फरमाया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया तो सभी फरिश्तों को इनको सजदा करने का हुक्म दिया गया और इसमें इब्लीस भी शामिल था। लेकिन इब्लीस ने इन्हें सजदा करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि इब्लीस के मुताबिक वो आग से बना था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने थे। इसी नाफरमानी की वजह से इसे मलऊन करार दे दिया गया और इसके गले में लानत का तोक पहना दिया गया। व्यूअर्स, क्या आपने कभी सोचा है कि इब्लीस था कौन और कहाँ से आया था? एक जिन होने के बावजूद ये फरिश्तों का सरदार क्यों और कैसे बना? आज की वीडियो में हम आपको इब्लीस के बारे में बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, इब्लीस के वालिद का नाम चलीपा था। उसका चेहरा एक शेर की मानित था और वो बहुत ज़्यादा बहादुर था, इसलिए उसे शाशीन का लक़ब दिया गया। शाशीन का मतलब दिल दहला देने वाले हैं। शाशीन तमाम जिन्नात से बहादुर समझा जाता था, इसलिए हर कोई उसका एहतराम करता था। उसने अपनी बहादुरी से कई अक़वाम जिन्नात को शिकस्त दी थी। इब्लीस की वालदा का नाम तिबलीस था। इसकी शक्ल एक भेड़िए की मानित थी। ये भी बहादुरी में अपना कोई सानी नहीं रखती थी। इसने अपने शोहर के हमरा बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया। जिन्नात की इस कौम का मानना था कि इन दोनों के होते हुए इनकी कौम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब इन जिन्नात की कौम की बगावत हद से ज़्यादा बढ़ गई तो अल्लाह पाक ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया, जाकर इन जिन्नात की कौम का ख़ात्मा कर दें। इब्लीस इसके बारे में ख़ुद बताता है कि मेरी माँ फरिश्तों के साथ इस बेजिगरी से लड़ी कि मुझे लग रहा था कि फ़रिश्तों ने मेरी माँ के साथ लड़कर बहुत बड़ी भूल की है, लेकिन न जाने हमारी जीत हार में तब्दील हो गई और एक एक करके मेरे वालिदैन और मेरे दूसरे अजीज़ व अकारिब मारे गए। यहाँ हम वाज़े करते जाएं कि फ़रिश्तों और जिन्नात में कोई मुकाबला नहीं। व्यूअर्स, इब्लीस के वालिद का चेहरा मानदे शेर था और वालिदा का मानदे भेड़िया, इसलिए इब्लीस में ये दोनों खसूसियात पाई जाती हैं। जैसे शेर की तरफ से बहादुरी और खुदसरी और भेड़िए की तरफ से खुदगर्जी और फ़रेब। फरिश्तों और जिन्नात की इस जंग में जिन जिन्नात को कैदी बनाया गया, इनमें इब्लीस भी शामिल था। अल्लाह ताला ने फरमाया, इसकी अच्छी तरह से तरबियत करो और इसको दुनिया जहान समझने और अपने खालिक़ हकीकी को समझने का दर्स दो। सारी कायनात का इल्म हासिल करने के बाद उसको फरिश्तों का सरदार बना दिया गया। जो फरिश्ते इसको इल्म सिखाते वही इससे इल्म हासिल करने लगे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उसके दर्जे को इतना बुलंद कर दिया कि सातों आसमानों पर उसके चर्चे होने लगे। पहले आसमान वाले इसको आबिद पुकारते, दूसरे वाले ने इसको जाहिद कहा, तीसरे आसमान वालों ने आरिफ पुकारा, चौथे आसमान वालों ने इसे वली पुकारा, पाँचवें आसमान वाले ने तकी कहा, छठे आसमान वाले हाशे कहते और सातवें आसमान वाले इसे अज़ाज़ील कहते। इसने अपनी इबादत की वजह से अपने आप को एक अच्छे दर्जे पर फाइज कर लिया था, लेकिन खुदा को बेहतर पता था कि ये आगे चलकर क्या बनेगा। फरमाने इलाही है कि जिसे चाहता हूँ इज़्ज़त देता हूँ और जिसे चाहता हूँ ज़लीलो रुस्वा कर देता हूँ। एक दिन इब्लीस अल्लाह की सना करता हुआ लोहे महफूज तक पहुँच गया, जिस पर लिखा हुआ था कि हमारा एक बंदा ऐसा भी है जिसको हम हज़ारों नेमतों से नवाजेंगे, ज़मीन से उठाकर आसमान तक ले जाएंगे और हम इसको जन्नत में दाखिल कर देंगे। लेकिन इसको हम एक हुक्म देंगे जिसका वो इनकार कर देगा और बगावत कर देगा। और उसने लोहे महफूज पर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी लिखा हुआ देखा, जिसको देखकर वो 2000 साल तक रोता रहा कि आखिर ऐसा बदबख्त कौन होगा जो अल्लाह पाक की नाफरमानी करेगा। व्यूअर्स, इसी कश्मकश में ये अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुआ और कहा कि ऐसा बदबख्त कौन होगा जो तेरे हुक्म की नाफरमानी करेगा, जिसको शैतान का नाम देकर पनाह मांगी गई है। अल्लाह पाक ने इब्लीस को बताया कि एक ऐसा भी होगा जिसको हज़ारों नेमतें अता करने के बावजूद हमारे एक हुक्म की नाफरमानी के साथ दुनिया जहां में रुस्वा होगा। इब्लीस ने कहा, मौला, मैं इसको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तू जल्द ही इसको देख लेगा। हज़ारों साल तक इब्लीस इस शैतान को मिलने की आरज़ू करता रहा। इसी दौरान इसको खबर हुई कि ज़मीन की मिट्टी से एक पुतला तैयार किया जा रहा है जिसका नाम आदम है। आखिरकार वो दिन आ गया जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाकर इसमें रूह फूंकी गई और तमाम फरिश्तों को हुक्म हुआ कि आदम को सजदा करो।
تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے اپنی انا میں آ کر سجدے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان کا نام ہے وہ تو ہی ہے، تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، اس لیے تو ذلیل و رسوا ہوگا اور لوگ تجھ پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک مہلت دی ہے، اس وقت تک اس کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ بروز قیامت بہت ہی دردناک موت دی جائے گی جس کا عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ویورز، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کرتے رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ کیپ واچنگ اردو HD۔